उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिलहाल प्रचार की जो प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग ने लागू की है, निश्चित रूप से आजाद भारत में पहली बार अभिनव प्रयोग है। डिजिटल माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से जनता के बीच में जाने का थोड़ा अभ्यास तो इधर कोरोना काल में राजनीतिक दलों को हुआ है, लेकिन जब देश के सबसे बड़े चुनाव का सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसको सीधे टक्कर दे रहे समाजवादी पार्टी के लिए जियो या मरो का सवाल है। निश्चित रूप से जो छोटे दल हैं उनको निराशा हाथ लगी। जिन्होंने वक्त के साथ अपने डिजिटल माध्यम को मजबूत किया, अपना सिस्टम दुरुस्त किया, वो जनता के बीच बेहतर पहुंच रखते हैं। स्वाभाविक सी बात है। अगर तुलना की जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, बड़े इंतजाम हैं, बहुत ज़्यादा संसाधन है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और पूरे कोरोना काल उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से डिजिटल माध्यम से संवाद। हालांकि समाजवादी पार्टी की भी अपनी मजबूत डिजिटल विंग है। वर्चुअल माध्यम का इस्तेमाल अखिलेश यादव स्वयं करते रहे हैं, टेक सेवी हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य संचार माध्यमों के प्रयोग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं। लेकिन अगर पार्टी स्तर पर तुलना की जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और उसके अन्य साथियों से इस मामले में बहुत आगे है। और हालांकि एक राहत की बातें हो सकती है कि वर्चुअल माध्यम से प्रचार का जो भी तौर तरीका अभी लागू हुआ है वो 15 जनवरी तक है। उसके बाद हो सकता है कुछ छूट मिले, लेकिन इतना तय है कि सख्त प्रदर्शन के लिए, ताकत दिखाने के लिए जन सैलाब इकट्ठा हुआ है। इसकी तस्वीरें आगे बढ़ाने के लिए जो उपाय होते थे बड़ी रैलियों के, वो नहीं हो पाएंगे। वैसे एक बात कल देखी गई कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लगभग सभी राजनीतिक दलों से डिजिटल माध्यम से संदेश आने लगे। तो अगर समाजवादी पार्टी के 8 या 7 संदेश आए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 10-12 संदेश जरूर आए होंगे। ये फर्क दिखाता है कि दोनों दलों में जो या दोनों बड़े ध्रुव जो 22 के महासभर में सीधे सीधे मुकाबिल हैं, डिजिटल माध्यम या वर्चुअल माध्यम के जरिए जो ताकत का आकलन है उसमें कितना फर्क है। वैसे ये उत्तर प्रदेश है, जनता अपने मिजाज से वोट देती है, कैंडिडेट्स की जात गिनती है, धर्म देखती है, इशूज भी देखती है। बहुत कम देखा गया है कि इशूज पर वोटिंग होती हो, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए नकारात्मक पक्ष है। 5 साल जिस तरीके से सरकार चली और आम जनमानस की समस्याओं को एड्रेस करने में योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा सिस्टम फेल रहा, इसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और अखिलेश यादव का लाभ इस चुनाव में यही है। हालांकि अखिलेश यादव को जितनी बड़ी तैयारी के साथ और वक्त से सामने आना चाहिए था उसमें विलंबित हुए हैं, फिर भी वे सीधी टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यही है। और इतना तो मानना पड़ेगा
कि पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पहलवान की तरह स्थापित रहा है और 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में उसे सामान्य तौर पर जो उम्मीद थी, उससे काफ़ी अधिक रिस्पॉन्स जनता ने दिया है। इसलिए यह मानना कतई भूल होगी, एक गलती होगी, मिसकैलकुलेशन होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे है। हाँ, पीछे होने का एक कारण वही है जो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से उपजी नाराजगी को संतुलित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फोकस्ड काम किया है। दलित वोट बैंक पर, सेंट्रल स्कीम से जो फायदा मिला है इंडिविजुअल्स को, उसको उनकी पार्टी के लोग पूरी टीम बना करके सभी लाभार्थियों तक ले गए हैं, आमजन तक ले गए हैं। इसका फायदा उनको मिलेगा। तो टक्कर है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वर्चुअल माध्यम से प्रचार के इस प्रथम प्रयोग में उत्तर प्रदेश के दृष्टि से जो छोटे दल हैं, जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, या जिन्होंने कभी इस बात को दिमाग में नहीं रखा कि भविष्य की जो चुनावी लड़ाई वो वर्चुअल माध्यम से लड़ी जाएगी, डिजिटल माध्यम सबसे बड़ा हथियार होगा, इस लिहाज से जिन्होंने तैयारी नहीं की अतीत में, उनके लिए तो दिक्कत है। और इसका शिकार मुझे लगता है खास तौर से छोटे दल होंगे, जिनका बड़ा पैराफर्नेलिया नहीं है, जिनकी रीच छोटी है, लेकिन जहां है वहां मारक है। कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन यह मान लेना कि डिजिटली साउंड होना ही इन परिस्थितियों के चुनाव में कुछ बम्पर आपको सफलता दिलाएगा, यह भी सही नहीं है। तो रोचक चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के चयन पर मंथन शुरू होने लगा है और ये जान लीजिए कि कुछ न कुछ ऐसा होगा इस चुनाव में, कुछ न कुछ ऐसा नयापन देखा जाएगा जो भविष्य के लिए शोध का भी विषय बन सकता है। यानी वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार और कोरोना काल में मतदान और नतीजे, ये निश्चित रूप से पहली बार हो रहा है। और पहली बार कोई विषय जब सामने आता है इतने व्यापक फलक पर, तो निश्चित रूप से वह शोध का विषय होता है। हाँ, एक बात जो नई देखने को मिली है कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद, कि भारतीय जनता पार्टी या तो ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर उसका कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही मजबूत है। क्योंकि कल तक भाजपा के तमाम बड़े नेता ये कहते थे कि हमें मजबूरी में अपने मौजूदा विधायकों को टिकट काटने पड़ेंगे काफी संख्या में। भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने, बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने मुझसे कहा था कि 100 से 125 और हो सकता है इससे भी ज्यादा वर्तमान विधायकों के टिकट हमको काटने पड़े, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ने हमको परेशान कर रखा है। लोगों से इंडिविजुअल नाराजगी, सरकार से भी नाराजगी है। लेकिन आज एक बड़ा जरूरी बयान आया है, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से बहुत बड़ी खबर है कि पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। इसके भी बहुत बड़े राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं। हो सकता है कि विधायक जनता के बीच न जाएं, वर्चुअली उनको एड्रेस करें, तो जनता की जो नाराजगी उनसे है, शायद उनकी शक्ल न देखने पे कम हो जाए। मोदी जी की जो शक्ल दिखाई जाएगी वर्चुअल माध्यम से, उसी के प्रभाव में हो रहे हैं। कुछ न कुछ नया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार होना और आज स्वतंत्र देव सिंह का ये कहना निश्चित रूप से कोरिलेटेड है, दोनों का आपस में
जरूर कहीं न कहीं ताल्लुक है। लेकिन देखते रहिए, एक दिलचस्प चुनाव आपके सामने है। हिंदुस्तान के इतिहास का एक अनोखा चुनाव, अभिनव प्रयोग, और परिणामों के बारे में कोई टिप्पणी का मेरे विचार से सही वक्त नहीं है। फिर भी ये मानना पड़ेगा, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अभिमन्यु की तरह संघर्ष की स्थिति में है। बड़े लोगों से, ताकतवर लोगों से उनका मुकाबला है और अतीत में उनका पलड़ा भारी भी रहा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।